भारत से टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिका के लोगों में जो असंतोष पनप रहा है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, उसे ट्रंप अभी तक इग्नोर करने में जुटे थे। उन्हें लग रहा था थोड़े टाइम की बातचीत है, भारत दबाव में आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। लेकिन भारत ने लोड नहीं दिया। लोड अब पड़ रहा है वहां के लोगों पर, और वही लोड अब ट्रांसफर हो रहा है ट्रंप तक। टैरिफ वॉर के इन 4 महीनों में ही अमेरिका की हालत जिस तरह से टाइट हो रही है, ट्रंप उसे भी छिपाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन अब उस पर पर्दा डालना मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका में इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज की ताजा रिपोर्ट पर बवाल मच रहा है, जिसमें कहा गया है, और क्या कहा गया है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, कि अमेरिका के खर्च, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के आंकड़े चिंताजनक हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी के बेहद करीब है। टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे पर बड़ा असर पड़ने वाला है। अमेरिकी हाउसिंग इंडस्ट्री में भी इसे लेकर भारी चिंता है। अमेरिका की जीडीपी में 1/3 हिस्सेदारी वाले राज्य या तो मंदी की चपेट में हैं, या फिर इसके मुहाने पर खड़े हैं। कभी भी वहां पर मंदी आ सकती है। सरकारी नौकरियों में कटौती के चलते वॉशिंगटन मेट्रोपॉलिटन में मंदी का सबसे ज्यादा असर है। मौजूदा सालाना महंगाई दर जो अभी 2.7% है, अगले साल इसी समय तक वो 3% से बढ़कर 4% के करीब पहुंच जाएगी। तो लगाते रहिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा। पता चलेगा इस नारे का कोई उल्टा नारा वहां पर बन जाएगा कि अमेरिका में इतनी महंगाई आ जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। तो यह हालत है। जो ट्रंप सरकार में आने के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे रहे थे, अमेरिका उन्हीं के छेड़े हुए टैरिफ वॉर में फंसा हुआ दिख रहा है। ट्रंप सरकार ने जिस तरह सभी आयातों पर मोटा टैरिफ लगा दिया, उसने अमेरिकी कंपनियों की लागत और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा दी हैं। मूडीज की रिपोर्ट इसी हफ्ते की शुरुआत में आई थी। इस पर अब अमेरिका की लेबर रिपोर्ट मुहर लगा रही है, जो चंद घंटे पहले जारी हुई है। और यह रिपोर्ट में क्या है वो भी आपके सामने रखता हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3% है। तो लगाओ टैरिफ, जो लगभग 4 साल का उच्चतम स्तर है। अगस्त में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, सिर्फ अगस्त में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 22,000 नौकरियां सिर्फ जुड़ी हैं, जबकि इसका मंथली औसत 70,000 नौकरियों का है। तो लगाइए टैरिफ। यह कोविड के अंत के बाद से पहली बार नौकरियों का शुद्ध नुकसान है। तो फिर हम कह रहे हैं कि लगाइए टैरिफ, क्योंकि इसका नुकसान अमेरिका को ज्यादा है। अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट ने पिछली रिपोर्ट में कहा था कि टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तब ट्रंप ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया था कि ना ऐसा थोड़ी नहीं होगा। लेकिन इस बार उनके लिए रिपोर्ट को नकारना मुश्किल है। तो सवाल यहां पर उठता है कि क्या यही वजह है कि ट्रंप के सुर बदल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की जनता तक इसकी आंच जब खुलकर पहुंच रही है और जनता कह रही है कि क्या किया, तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप की बोली बदलेगी, और वो बदलती हुई दिख रही है। इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के टैरिफ वार के जवाब में भारत में बड़े सुधारों को लागू कर दिया। उधर से टैरिफ लगाकर सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, इधर एक्शन हो रहा था, और एक्शन ऐसा हुआ कि जीएसटी में सुधार हो गया। जीएसटी में कटौती कर उसकी बड़ी पहल कर दी गई। इसका फायदा बाजार से लेकर उद्योग और आम जनता तक पहुंचे, इसकी गारंटी भी तय कर दी गई। और कई सारी कंपनियां इस बात का ऐलान कर रही हैं, मसलन अगर गाड़ियों की अगर हम बातचीत करें। यही नहीं, अमेरिका के टैरिफ वॉर के खिलाफ रूस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक तमाम देश भारत के साथ ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे भारत को बड़ी मदद मिलने वाली है। यानी तुम अकेले बाजार बंद करो, हम 10 बाजार खोलेंगे, इस पॉलिसी पर भारत चल निकला। रूस से तेल खरीदने का दबाव बनाने का जवाब भी भारत ने जिस अंदाज में दिया, उससे ट्रंप सरकार की भत मिट गई। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की जगह खरीदारी बढ़ा दी। उधर से डिस्काउंट भी मिल गया और इधर से खरीदारी बढ़ गई, और बढ़ी 30% तक। यह सब कुछ अमेरिका की जनता को साफ दिखाई भी दे रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अपने पुराने रुख से पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपने शो की शुरुआत में बयान सुना था कि मोदी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मोदी दोस्त हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो भाई, हम चिंता तो वैसे भी नहीं कर रहे। खुद को पीएम मोदी का मित्र बताना अब उनकी मजबूरी जैसी दिख रही है। इसकी वजह भी है, अमेरिकी जनता यह मान रही है कि ट्रंप ने टैरिफ वॉर अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए नहीं छेड़ा, बल्कि यह उनका पर्सनल एजेंडा है। पर्सनल वेंडेटा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ट्रंप। यह अमेरिका में मैसेज आम जनता तक कम्युनिकेट हो रहा है। नोबेल प्राइज हासिल करने का एजेंडा और ट्रंप के खिलाफ यह बात भी जा रही है कि भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बनाने वाला अमेरिका खुद रूस से बिजनेस कर रहा है, और भारत से ज्यादा तेल तो रूस से चीन खरीद रहा है। अमेरिका उस पर दादागिरी क्यों नहीं दिखाता? लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर भी ट्रंप को इसी बात पर घेर रहे हैं कि भारत के खिलाफ तो बोल रहे हो, चीन के खिलाफ बोलो, यूरोप के खिलाफ बोलो। कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के झूठे दावे को सही नहीं कहा, इसीलिए 50% टैरिफ वाली बदले की कार्रवाई की गई है। ये वहां पर चर्चा चल रही है। We put 50% tariffs on them because Trump was offended that Modi wouldn't give him credit. अगर साबित होती है
प्रधानमंत्री मोदी इसी रास्ते पर चले, देते रहो बयान, हम अपने एक्शन में रहेंगे और एक्शन में ऐसा रहेंगे उसका नतीजा तो दिखेगा। हम एक्शन में रहे, जीएसटी की दरें कम की, होम सप्लाई डिमांड कैसे बढ़ाना है इस पर फोकस कर लिया, इंटरनेशनल मार्केट कैसे खोलने है इस पर फोकस कर लिया। दबाव बढ़ने लगा और जिस तरह चौतरफा दबाव बढ़ा ट्रंप पर उसका असर दिखने लगा है। ट्रंप का बयान आने के बाद उनके खास पीटर नवारो जो बहुत बोल रहे थे और एक जनाब है हावर्ड लुटनिक जो कह रहे थे भारत तो आकर माफी मांगेगा, चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, नहीं तो अब तक पता नहीं क्या क्या बयान आ जाता। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. तो दोस्त हैं और मोदी तो ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। अब कोई दावा नहीं हो रहा है कि हमने युद्ध रुकवाया, कौन सा युद्ध रुकवाया, अब साल का नाम ले रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका से इशारा आ गया है? टैरिफ वॉर में ट्रंप की जिद अब और नहीं चलने वाली है। ट्रंप क्या खुद चाहते हैं कि भारत किसी भी तरह बातचीत की टेबल पर आ जाए? वैसे माहौल बदलने का इशारा तभी से मिलना शुरू हो गया था जब ट्रंप ने यह बयान दिया था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। और जब वो तस्वीर आई, जब समिट के बाद से, उस समिट के बाद से जब तस्वीर आई और उस तस्वीर के बाद जब पहुंचा वहां तक कि भाई ये तो तीनों लोड लेने की बजाय हंसकर हाथ मिलाकर बातचीत कर रहे हैं, तो मैसेज गया कि हम करके क्या रहे हैं। इसके बाद ये पहला बयान है और बयान ये कि मैं हमेशा मोदी का मित्र रहूंगा। ये बता रहा है ये बयान कि ट्रंप झुकते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी जवाब दिया। जब ट्रंप ने उधर से बयान दिया और उसको पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, तो भाई जाहिर सी बात है जब टोन बदले तो इधर से रिप्लाई आया। और ये ध्यान रखिएगा कि ये पहली बार, ये पूरी विवाद खड़ा होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का सीधा जवाब है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, ये इस हिस्से में है भी और आपको उसका वर्बेटम भी हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों के बारे में उनके सकारात्मक विचारों की सराहना करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बेहद सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। तो मैसेज साफ है, टोन डाउन करके और बराबरी के लेवल पर बातचीत करेंगे तो ठीक है, भारत के हितों से समझौता कर और टोन तीखा करके तो भाई लोड नहीं लेंगे और जवाब भी नहीं। पीएम मोदी की प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है बहुत सधी हुई है, बहुत छोटी भी है। यह ट्रंप को डायरेक्ट मैसेज की तरह है और मैसेज ये कि बॉल अभी भी ट्रंप के पाले में है। इससे पहले कि भारत अमेरिका के रिश्तों में पूरी तरह खटास आ जाए, हम रेडी हैं, आप बातचीत करिए और भारत के हितों से नो कॉम्प्रोमाइज करते हुए बातचीत करिए, तो बातचीत करेंगे, आपसे भी बिजनेस करेंगे, पहले भी कर रहे थे। यह भी मैसेज है कि ट्रंप के पास अपनी गलती सुधारने का मौका है और यह सदा बयान इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप की बोली पल पल बदलने का रिकॉर्ड भी बहुत लंबा। ट्रंप कब पलटी मार जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए भी यह ध्यान रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सधे लहजे में कहा कि भाई बात अगर कल को ट्रंप फिर घूमते हैं तो जवाब कैसे दिया जाए, इस बात का ध्यान में रखा। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. तो पहले प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पर जो ट्रंप का बयान था उस पर प्रतिक्रिया थी और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद जो है विदेश मंत्री जयशंकर की बाइट आ गई। अब लेकिन एक दूसरी तस्वीर यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप झुकते दिख रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष इसे नकारने में जुटा है। जो विपक्ष ट्रंप का एक बयान आया नहीं कि भारत की डेड इकोनॉमी, उसे जोर शोर से प्रचारित करने में देखो, अब तो ट्रंप ने भी कह दिया कि डेड इकोनॉमी है। हाँ भाई, भारत की इकोनॉमी डेड है। ट्रंप ने कह दिया युद्ध रुकवाया, तो ट्रंप मान लो कि युद्ध रुकवाया, तो मोदी नाम लेकर जवाब दें। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो विपक्ष के नेता मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता तो मानने को ही तैयार नहीं कि मोदी की रणनीति ने अमेरिका को हकीकत का एहसास करा दिया। जरा बयान सुनिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, दोनों के रिश्ते में क्या गर्म ठंडा होता है ये वो दोनों तय करें, पर भारत के हित सर्वोच्च है, वो देखे जाने चाहिए। ये टैरिफ समाप्त होना चाहिए। ईमानदारी से बता रहा हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा इनकंसिस्टेंट व्यक्ति अभी पृथ्वी पर कोई नहीं है, किसी देश का नहीं, और हम उस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। ऑप्टिकल इल्यूजन से डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट तय नहीं होते।
अब मनोज झा की बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रमोद तिवारी को आपने सुना हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे तो पहले क्यों बोल रहे थे? हर बयान पर बोल रहे थे तो इस पर भी बोल लेते भाई। लेकिन ट्रंप पर मोदी की रणनीति ने दबाव कैसे बनाया और ट्रंप ने कैसे भारत के साथ टैरिफ वॉर छेड़कर बड़ी गलती कर दी है, इस पर ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने भी खबर छाप दी है और ट्रंप को नसीहत भी दी है। सिर्फ खबर नहीं छापा, नसीहत भी दी। द इकोनॉमिस्ट ने क्या रिपोर्ट की है, ट्रंप के टैरिफ वॉर पर अमेरिका को किस तरह चेतावनी दी है, वो आप जान लीजिए। द इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा है वो भी आपके सामने रखता हूं। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई में भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष के बाद पाकिस्तान को गले लगाकर पिछले 25 वर्षों की कूटनीति को उलट दिया। अमेरिका के लिए भारत को अलग थलग करना एक गंभीर गलती है, या वो सोच रहे थे कि भारत को अलग थलग कर देंगे। भारत के लिए यह अवसर का क्षण है, सुपर पावर इन वेटिंग होने के अपने दावे की निर्णायक परीक्षा। नरेंद्र मोदी का चीन में शी जिनपिंग से मिलना सही है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए अगले दशक में अमेरिकी तकनीक के साथ साथ निकट व्यापार संबंधों की भी आवश्यकता होगी। उन्हें अन्य जगहों पर भी नए व्यापार सौदे करने चाहिए। ट्रंप ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकी धमकियों के आगे झुकने से इनकार करते हुए भारत ने ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों में अपनी भागीदारी बढ़ा दी। यह भारत का कोई अखबार नहीं लिख रहा, यह ब्रिटेन में यह बात छपी है और ब्रिटेन यह कह रहा है कि भारत दुनिया की सुपर पावर इन वेटिंग है और इसलिए सुपर पावर इन वेटिंग है तो भारत ने जवाब किस तरीके से दिया। और यह भी बात आप जानिए कि अक्सर इस अखबार के अगर पुराने इतिहास पर जाएंगे तो यह अखबार जाना जाता है एंटी इंडिया स्टोरी करने के लिए, एंटी इंडिया स्टैंड लेने के लिए जाना जाता है। लेकिन आप सोचिए कुछ बड़ी बातें हैं कि इसने कहा कि भारत सुपर पावर इन वेटिंग है, यह उसने साबित किया और आने वाले समय में और साबित करना होगा। अमेरिका के साथ संबंध तो अपनी जगह है, लेकिन निकट व्यापार संबंध बढ़ाने होंगे। यानी जो लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी चीन क्या करने उठकर चले गए,